नन्हे साथियों, सुप्रभात। आज फिर मैं एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। बोलती चुटकी। चुटकी एक लड़की का नाम है, तो इस कहानी का नाम है बोलती चुटकी। एक बच्ची थी, उसका नाम था चुटकी। क्या नाम था? चुटकी। वो बार दिन बोलती रहती थी, बहुत प्रश्न करती थी। ऐसी एक हम लोग कहानी सुने हैं, क्यों क्यों लड़की, कक्षा 3 में पढ़ चुके हैं। तो ये बच्ची भी खूब बोलती थी। कभी दीवारों से बातें करती, कभी तस्वीरों से बातें करती, कभी कापी से, कभी किताब से, कभी पेंसिल से, कभी दरवाजे से, कभी खिड़की से, गिलहरियों से, चिड़ियों से, तालाब से, बर्तनों से, सब चीज से, जो कुछ भी दिखता उससे वो बातें करने लगती। उसकी बातें कभी खत्म नहीं होती। इसी के लिए कई कई बार तो घर के लोग डांट भी देते उसे, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुटकी तो चुटकी, चुटकी अपना शुरू रहती। उसका नाम भी चुटकी पड़ गया। लेकिन एक व्यक्ति उसे कभी नहीं डांटता, उसके दादाजी उसे कभी नहीं डांटते थे। शुरू से ही दादाजी का उसको सपोर्ट भी रहता था और बोलती रहती थी, बोलती रहती थी, सबसे प्रश्न करती। जो कोई व्यक्ति भी मिल जाता, महिला, पुरुष, लड़के, बच्चे, जब सजीवों से बातें करते करते निर्जीवों से भी बातें करने लगती तो किसी को छोड़ेगी क्यों? चुटकी तो चुटकी थी। लेकिन एक दिन उसके दादाजी टीवी देख रहे थे और गई चुटकी, पहुंच गई तो टीवी से बातें करने लगी। दादाजी देखे कि अब चुप हो चुटकी, चुटकी क्यों चुप होने वाली? शुरू तो चुप नहीं होती। अब चुटकी बोलती गई, टीवी से बातें करने लगी। दादाजी ने डांट दिया ये देख करके, चुप रहो। चुटकी भी नाराज हो गई, कही कि मेरी आवाज कोई और ले लो। चुटकी भी नाराज होकर बोली कि मेरी आवाज कोई और ले लो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगले पल से चुटकी की आवाज गायब हो चुकी थी। चुटकी अब कुछ बोलती ही नहीं थी। कुछ देर तो लगा कि नहीं, चुटकी चुप हो गई। लेकिन जब घर के लोग बुलवाने लगे, बहुत कोशिश किए, हर चीज जो भी उपाय आजमाने थे सब कुछ आजमा लिए, लेकिन चुटकी चुप नहीं। चुटकी बोली नहीं। हमने गलती से कहा चुटकी चुप नहीं, चुटकी कुछ बोली ही नहीं। चुटकी चुप थी। सभी लोग उसके मुंह की तरफ देख रहे थे कि कोई तो आवाज़ निकले। घर के लोग डर गए कि चुटकी की आवाज़ को क्या हुआ। सबने उसने बहुत बुलवाने की कोशिश की। डॉक्टर को भी बुलाया गया, मनोचिकित्सक के यहाँ चुटकी को ले गया, लेकिन चुटकी कुछ नहीं बोली, चुप रही। एक दिन, कुछ दिनों बाद, एक दिन आंगन में एक चिड़िया आई और चू 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 करने लगी, जोर से चहचहाने लगी। अब चुटकी भी उसकी आवाज़ सुन रही थी। अब चुटकी से भी रहा नहीं गया। चुटकी जब सुन रही थी कि चिड़िया कुछ बोल रही है, अब अकेले थी चुटकी, घर के लोग भीतर थे। अब वो मान चुके थे कि लग रहा है कि चुटकी को कुछ हो गया, चुटकी बोलने वाली है नहीं। लेकिन चुटकी जब चिड़िया को बोलते देखी तो चुटकी को लगा कि चिड़िया मुझसे कुछ कहना चाह रही है। अब चुटकी की आवाज़ सुन करके चिड़िया की आवाज़ सुन करके चुटकी कुछ देर के लिए सोची कि लग रहा है चिड़िया मुझसे बात कर रही है। अब चुटकी बोल उठी, क्या बोली? मेरी तो आवाज़ गायब है, तुम मुझसे बात करना चाहती हो? मेरी आवाज़ गायब है। तो सभी लोग हंसने लगे और कही कि चिड़िया कह रही है कि मैं तुम्हारी आवाज़ लेके चली गई थी, लो अपनी आवाज़ ले लो। और तब से फिर चुटकी बोलने लगी। सभी लोग खुश हो गए और चुटकी तब से भी चुप नहीं हुई। अब लोग भी समझ चुके थे कि अब चुटकी रुकने वाली नहीं है।